गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पत्नी हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और पिक अ डेक रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं 5D में एंड 3D में। तो यहाँ पर मैंने 2 डेक्स रखे हुए हैं, इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है, जो भी डेक आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो। उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू करूंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ में वो सारे ही मैसेजेस रेजोनेट कर जाएं जो मैं यहाँ पर दूंगी। जो करते हैं अच्छी बात है, उनको ले लीजिएगा, जो नहीं करते हैं उनको जाने दें। और अगर सपोज़ आपने ये वाला डेक सेलेक्ट किया और जो रीडिंग मैंने करी वो रेजोनेट नहीं करी, तो आप ये वाला भी देख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। सो गाइस, कुछ देर मेडिटेट करें इन कार्ड्स पर और उसके बाद इन डेक्स पर। उसके बाद जो डेक आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करी है उसको सिलेक्ट कर लें एंड देन मैं आपकी रीडिंग शुरू कर देती हूँ। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला डेक सिलेक्ट किया है उनकी अब मैं रीडिंग करने वाली हूँ। देखूंगी कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी 5D में क्या थॉट्स हैं, आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या आपसे कहना चाहते हैं, और 3D में क्या है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। Three of Wands. Okay. King of Swords. Okay. Ace of Swords. Eight of Pentacles and Three of Swords. ओके, तो ये 5D के कार्ड्स हैं गाइस, और 3D के कार्ड्स क्या है मैं निकाल लेती हूँ, बट बाद में देखूंगी। तो ओके, बॉटम ऑफ द डेक है प्रेस्टिज। ओके, ओके, इसका मतलब है कि बात आपकी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। ये बिल्कुल अलग ही एनर्जी है। अभी तक मेरे चैनल पर आई थिंक मैंने नहीं देखी है। हो सकता है जो नए लोग आए हैं उनमें से कोई है ऐसे। ओके, यहाँ पर गाइस आपने हर्ट किया है आपके पार्टनर को, वो ये बोल रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपके सामने परिस्थितियाँ ऐसी थी जबकि आपने इनको चूज़ नहीं किया, किसी और को कर लिया, ये सोचकर कि इस कनेक्शन पर मेहनत करने से बेहतर है किसी और कनेक्शन को देखा जाए, या फिर अपनी फैमिली को सुना जाए, अपने फ्रेंड्स को सुना जाए। और आपने क्लैरिटी भी नहीं मांगी इनसे। आपने यहाँ पर कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, किसी थर्ड
बंदे की वजह से, हो सकता है आपका कोई मेल फ्रेंड हो या फिर फीमेल फ्रेंड हो, जो भी है, कोई है यहाँ पर, फीमेल हो सकती है, मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए लग रहा है, किसी लेडी की वजह से, या फिर ये जनरल रीडिंग है गाइस, ओके, तो कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई था थर्ड बंदा, उसकी आपने बात सुनी और आपने डिसीजन ले लिया, जो भी डिसीजन आपको लेना था। हालांकि आप इनसे दूर नहीं जाना चाहते थे, आप इनको प्यार करते थे, इनके साथ रहना चाहते थे, बट उसके कहने पर कुछ भी, जैसे हो सकता है उन्होंने आपसे ये कहा हो कि अरे ये इनका स्टेटस काफ़ी अच्छा है, इनके साथ में आपकी नहीं बन पाएगी, या इनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि आप अगर आप इनकी तरफ बढ़ते हैं आगे तो पता चला आपका काम ही बंद हो जाए, आपको आपका बिजनेस बंद करवा दिया जाए, आपको जॉब से हटवा दिया जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कहा है कि आप जिनको पसंद करते हैं उनका अफेयर किसी और के साथ में चल रहा है और आप बिन वजह यहाँ पर अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं, आप किसी और के साथ जाएं, कुछ भी हो सकता है। और जिन्होंने आपको ये बातें बताई हैं उन्होंने सिर्फ इसलिए बताई हैं क्योंकि वो जलते थे, उनको ये था कि कहीं आपका और इनका यूनियन ना हो जाए, और आपने इनको छोड़ दिया, आपने क्लैरिटी भी नहीं दी और आपने इनको मतलब कुछ बताया ही नहीं। उसका रीज़न ये हो सकता है कि आप इनके बगैर नहीं रह सकते थे, तो आपने सोचा कि ठीक है, अगर शादी नहीं हो सकती, रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, तो फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, लेकिन आपने कोई क्लैरिटी नहीं दी इनको, ठीक है, और वो काफ़ी पेनफुल रहा इनके लिए। मुझे पता है ये बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट करेगा, बट जो एनर्जी आ रही है मैं वो बता रही हूँ गाइज, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, है ना। तो हुई है आपसे गलती, तो भाई आपने करी है गलती। अब हो सकता है आपको गुस्सा आ जाए, आप सोचो कि ठीक है चैनल अपनी देखेंगे यहाँ पर वीडियो, बट मैं एक गाइड हूँ और आपको गाइड करती हूँ, और अगर मैं ही झूठ बोलूँगी तो कैसे चलेगा, है ना। तो एनर्जी तो यहाँ पर ऐसी ही है भाई, आपने किया है, आपने ना समझी में फैसला ले लिया, आपने उनको हर्ट कर दिया, और हो सकता है आपको ये भी लगा जब आपने डिसीजन लिया उस वक्त आपको ये भी लगा हो कि वो तो मेरे में इंटरेस्टेड है ही नहीं, तो मुझे क्यों इतना सोचना है। बट आपको क्लैरिटी लेनी चाहिए थी, आपने खुलकर बात नहीं करी, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जबकि आपकी आदत है खुलकर बात करना। आप ईमानदार हैं, आप सच्चे हैं, आप सीधी बात करते हैं, सीधा सुनना पसंद है, सीधा कहना पसंद है, उसके बाद भी आपने ऐसा किया। और या तो आपने किसी और को चूज़ किया, हो सकता है आपने एंगेजमेंट कर ली हो किसी और के साथ में, या फिर अपना करियर आपने चूज़ किया और वहाँ से भी कुछ नहीं मिला, ठीक है, वहाँ से भी आपको धोखा ही मिला, जो भी है वहाँ पर भी नहीं बनी, और उस वक्त हो सकता है आपको लगा हो कि ये कर्मा था, और आप वापस इनके पास आए, लेकिन फिर यहाँ पर भी चीज़ें नहीं बन रही हैं, तो कुछ है यहाँ पर। और मैं सच कहूँ तो खुद को डिफेंड करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, ठीक है, कि नहीं इन्होंने भी तो ऐसे किया था, इनकी गलती थी, उनकी नहीं, ये चीज़ गलत होती है। अगर हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना, तो हम सुधार नहीं कर पाते, यहाँ पर नुकसान आपका ही होगा अगर आप ऐसे करते हो कि अरे उसकी भी तो गलती थी, उसने ऐसे किया वैसे किया, नहीं, ये काम नहीं करेगा। आप जानते हो कि गलती किसकी थी, ठीक है। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, जिनके साथ में ये रेजोनेट कर रहा है, सभी के साथ तो नहीं करेगा क्योंकि बहुत ही कम लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा। ये एनर्जी मुझे पहली बार दिखी है ऐसी, इससे पहले नहीं दिखी। तो अगर उनकी गलती है, ऐसा नहीं है कि उनकी गलती नहीं है, उनकी भी हो सकती है। मुझे लगता है यहाँ पर मीटिंग को लेकर इश्यूज हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है। हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं कहूँगी, हो सकता है फ्रेंडशिप रही हो, मिलने का होता हो कि मिल नहीं पाते हैं, हो सकता है आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हो वो आपसे नहीं मिल पाते हो, लेकिन उनकी कोई गलती नहीं रही, इसमें कुछ ना कुछ इश्यूज ही रहते थे, ठीक है। इस वजह से उनकी मीटिंग आपसे नहीं हो पाई, आप उनसे नहीं मिल पाए, ये मीटिंग नहीं हो पाई, ठीक है। सो ठीक है, अगर आपको लगता है कि उनकी गलती है, ठीक है, लेकिन आप खुद को ये कहो कि नहीं मैं बहुत सही हूँ, तो ये गलत है। सॉरी गाइस, गलती दोनों की ही है। तो ये जो हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, उनकी तरफ से मैसेज ये है आपके लिए 5D में, जो मैसेज है जो वो आपसे कहना चाहते हैं वो ये कि कम से कम एक बार मुझसे पूछा तो होता, एक बार कहा तो होता,
एक बार जानने की कोशिश तो करी होती कि मैं क्या चाहती हूँ या मैं क्या चाहता हूँ। आपने अपनी मर्जी से सारे फैसले लिए, अपनी मर्जी से आप आए, अपनी मर्जी से आप गए, सब कुछ आपने अपनी मर्जी से ही किया, और मेरा क्या। और आज मैं हर्ट हो रहा हूँ या फिर हर्ट हो रही हूँ, जैसे आपसे रेजोनेट करे, और इसके लिए मैं किसको ब्लेम करूँ, आपको या खुद को। ठीक है, ये मैसेज है इनकी तरफ से आपके लिए। ये इतने ज़्यादा हर्ट हैं, आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, इतने हर्ट हैं वो जिसकी कोई लिमिट नहीं गाइस। पता नहीं ये कैसे सरवाइव कर रहे हैं, इनको इतना दुख हुआ है, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है हमेशा ही कि इनको तकलीफें मिली हैं हर तरफ से, अपनी फैमिली से भी, फ्रेंड से भी। और इनका नेचर कैसा है, हेल्पिंग नेचर है, सबकी हेल्प करना, सबका अच्छा करना। इनको हमेशा से ही ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, और ऐसा हो सकता है, जो मैंने कहा कि मीटिंग नहीं हो पाती थी, तो इसका रीज़न हो सकता है कि यही हो कि इनको आप पर ट्रस्ट नहीं था। बट जैसे तैसे फिर इनको ट्रस्ट इन्होंने बनाया, इनको लगा कि नहीं, यहाँ पर चीज़ें ठीक हैं, मुझे इस पर भरोसा करना चाहिए, और वहीं पर आपने भरोसा तोड़ दिया। भले ही इन्होंने ये सारी बातें आपको नहीं बताई होंगी, क्योंकि ये 5D है, 5D मैसेजेस हैं, बट इनके दिल में यही है कि आपने भी वही किया जो सबने किया। आपको तो मैंने अलग समझा था, आपको तो मैं चैम्प, हो सकता है ये बुलाते हों आपको, ओके। बहुत रिस्पेक्ट करते हैं या करती हैं, जो भी हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद ये फीमेल हो, आप मेल हैं, देख रहे हैं रीडिंग, जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि ये फीमेल ही होंगी, मेल भी हो सकते हैं, जैसे आपसे रेजोनेट करें। बट हाँ, आपका जो बिहेवियर रहा है ना, जैसे इन्होंने मैसेज किया, आपने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, कोई क्लैरिटी नहीं दी। अगर इन्होंने आपको कॉल किया तो आपने इस तरीके से बात करी कि हम तो आपको जानते ही नहीं हैं, हम नहीं जानते हम क्या है। या फिर हो सकता है कि आपने हमेशा ही, जब भी इन्होंने बात करने की कोशिश करी, तो आपने भागने की कोशिश करी, या फिर कुछ ऐसे मजाक उड़ा देना, कुछ इस तरीके की चीज़ें आपने करी हैं। इन्होंने भले ही आपको नहीं बोला, बट कितने हर्ट होते हैं वो, मैं फील कर पा रही हूँ। मुझे इतना बुरा लग रहा है, सच में मुझे गुस्सा आ रहा है बट वही है कि जो होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है, हम कोई नहीं है नाराज़ होने वाले। लेकिन सच में यार, दिस इज़ टू मच। सो उनका कहना यही है, 5D में अगर मैं बात करूँ तो मुझे नहीं पता कि किसके साथ में रेजोनेट हो रहा है। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा कि किसके साथ में रेजोनेट हुआ, ओके। क्योंकि अगर आपकी तरफ से कुछ ऐसा हुआ है तो आप ये रीडिंग क्यों देखोगे, आई डोंट नो, ये मैसेज क्यों आया है, आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा, ओके। सो इनकी तरफ से मैसेज यही है कि काश आपने पूछा होता, क्योंकि बहुत प्यार था, अंडरस्टैंडिंग थी, बॉन्डिंग थी, और आपने बिल्कुल पराया सा कर दिया। ज़रा सा भी आपको ये फील नहीं हुआ कि मुझे क्या महसूस हो रहा, मुझे कैसी तकलीफ हो रही होगी। मैंने बदले में आपसे कुछ भी नहीं मांगा था, सिर्फ बात ही तो करती थी या करता था, और उसके बदले में आपने ये किया मेरे साथ। तो सच में ये बहुत हर्ट है सच में गाइस। तो चलिए देख लेते हैं 3D में क्या है। ये तो 5D का हो गया, मैं देखना चाहूँगी कि 3D में क्या है। और अभी भी आई थिंक आप बात नहीं करते, या फिर हो सकता है यही बात नहीं करते हैं, जो भी है। देखते हैं यहाँ पर 3D में क्या है। ओके, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। आपको लगता होगा आपको बहुत नर्चर करते होंगे ये, आई थिंक, या फिर हो सकता है आप करते हो। प्यार बहुत है, और आपको भी इनके साथ में सोल कनेक्शन लगता है, फिर क्यों आपने ऐसे किया। ये अभी भी आपको इतना ही प्यार करते हैं, सच में। जस्टिस, यस, जस्टिस की मांग तो करेंगे। वर्ल्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स, डेथ, यस। हो सकता है इन्होंने आपसे क्लैरिटी मांगी हो, और
इन्होंने ये जानने की कोशिश करी हो कि आखिर आपने ये सब क्यों किया है तो मुझे जस्टिस चाहिए। ओके, कहते होंगे कि वो पुराने दिन कहाँ से आ जाएंगे। आपने आई थिंक आप स्पाई करते हो इनको, और इनको पता है ये बात। ये काफ़ी इंट्यूटिव है, ये जानते हैं इस बात को कि आप इनको स्पाई करते हो। इन्होंने फिर भी आप तक पहुंचने की कोशिश करी, बट आई थिंक फिर आपने वही किया। अभी इनको ये लग रहा है कि शायद ये कनेक्शन नहीं रहा, ख़त्म हो गया। आपसे मिलने के बाद इनको ये लगा था कि आप इनके सोलमेट हो, और ये शादी तक का सोच रहे थे एक्चुअली लेकिन अभी इनको ऐसे लग रहा है कि शायद ख़त्म हो गया सब कुछ नहीं बचा। और अभी भी इनको क्लैरिटी नहीं मिली है, ठीक है। मतलब क्या होता है इनके साथ कि इनको लगता है कि हाँ ये कनेक्शन ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं रहा, बट अभी भी एक आस सी है कि शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ हो जाए। और ये आपने इनके साथ में ऐसा क्यों किया, अन्याय क्यों किया? क्योंकि जस्टिस है यहाँ पर, तो फॉर श्योर आपको लोगों के साथ में न्याय करना अच्छा लगता होगा। आप किसी के साथ में ऐसा नहीं करते होंगे कि किसी ने आपको प्यार किया, किसी ने आपके लिए कुछ किया तो आप उनको छोड़कर चले गए, निकल लिए, भाग लिए, गोस्ट कर दिया। तो वो सवाल इनके मन में रहते हैं कि आखिर क्यों, मेरे साथ क्यों, और इनको चाहिए जस्टिस आपसे। सो काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हैं दोनों ही 5D एंड 3D के मैसेजेस। तो मुझे बताइए ये किसकी एनर्जी है, मैं जानना चाहूँगी। प्लीज़ मुझे कमेंट करिए और मुझे बताइएगा। ओके, डिस्टेंस तो है यहाँ पर, दूरी है यहाँ पर। आई थिंक हो सकता है दूरी एक रीज़न रहा हो जिसकी वजह से आपने सोचा कि ये काम नहीं करेगा कनेक्शन, और हो सकता है कि फैमिली की वजह से, या फिर हो सकता है कास्ट वगैरह का या रिलीजन का कुछ फ़र्क हो, क्योंकि है तो यहाँ पर कुछ है। वैसे जो इशू रहा है वो किसी की वजह से रहा है, आपने किसी की सुन ली और आपने निर्णय ले लिया। आपको नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ अपने व्यूअर्स से कि आपको अगर जीवन के फैसले लेने हैं तो खुद की इंट्यूशन से पूछो, ना कि दूसरों की सुनो। किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपने समझ लिया हाँ, जैसे कि वो आपके साथ अच्छा है, आप सामने से देख रहे हो, हाँ ये बहुत अच्छा है, मेरे लिए हमेशा कुछ ना कुछ करता है, ये ठीक है, ये तो भगवान के समान है। आपको क्या पता उसके दिन में क्या चल रहा है। अब यहाँ पर जिन्होंने भी आपको राय दी है, यहाँ पर सीधा सीधा वो एनर्जी दिख रही है कि हाँ उन्होंने सिर्फ इसलिए आपको ऐसी राय दी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आपका यूनियन इनके साथ हो। पर्सनल प्रॉब्लम है, होगा उनको कुछ, उनको अपना नंबर लगाना होगा। सोच रहे होंगे कि ठीक है आप यहाँ से हटो तो हम अपना देखें, और आपको लगा कि नहीं ये तो बहुत अच्छा मित्र है, नहीं ये तो बिल्कुल हमारा हमारे परिवार के जैसा ही है, लो बस मिल गया। तो ये है यहाँ पर, ठीक है। ये गलती ना किया करें आप लोग, समझदार हैं आप लोग। कैसे आपने किया? फॉरगिवनेस के लिए इनके पास जाइए और इनसे बात करिए। अगर आपने ये सब कुछ किया है तो, अगर आपसे ये रेजोनेट हुआ है तो ज़रूरी है कि अपनी बात जाकर कहें, माफ़ी मांगें इसके लिए। क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे ना तो ये कर्मा ऐसे ही चलता रहेगा। जो आपने किया है वही होगा आपके साथ, ठीक है। मुझे लगता है बुरा लग रहा होगा, है ना, बुरा लग रहा होगा, लेकिन फिर आप इस चैनल पर नहीं आओ तो अच्छा है, क्योंकि मुझे सच बोलने की आदत है। मैं सच ही बोलूँगी, फिर चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना लगे, मैं ऐसी हूँ, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। इनिशियल्स देख लेते हैं, और हाँ मैं यस और नो का रीडिंग भी रखूँगी, मुझे बोलते हैं सभी लोग रखने के लिए, तो वो भी करूँगी। उसके बाद ही फिर आगे दूसरी डेक पर चलेंगे। तो आर से नाम शुरू हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का। क्यू, डी है यहाँ पर, 7 है यहाँ पर, सी है यहाँ पर, पी है यहाँ पर, ई है यहाँ पर, एंड ए है यहाँ पर, ओ है यहाँ पर, 3 है यहाँ पर। तो ये सिग्निफिकेंट हो सकते हैं ये नंबर। ये हो सकता है आपका बर्थ मंथ हो या डेट हो, कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, अब देख लेते हैं येस एंड नो का रीडिंग। आप कोई भी सवाल पूछो और फिर मैं आपके लिए कार्ड निकालती हूँ। चलो भाई पूछो, क्या पूछोगे एंजल से, देखते हैं क्या आता है आपके लिए, येस और नो। ओके, तो
नहीं, मुझे हरमित को क्लैरिफाई करना है क्योंकि ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है समटाइम्स, तो मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी फिर जवाब दूँगी। ओके, यस, आपके सवाल का जवाब है यस। बट यहाँ पर हरमित के साथ में ये 9 ऑफ कप्स है एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर व्हील। तो हो सकता है आपका सवाल हो कि क्या अब इनके साथ में आपका यूनियन होगा, अगर आप मेहनत करते हैं तो क्या आपको सफलता मिलेगी? तो हाँ जी, मिलेगी। अगर इससे हटके कोई सवाल है तब भी आपके लिए यस ही है, ठीक है। मैं बस बता रही हूँ कि हो सकता है ये सवाल हो आपका। तो एक बात तो मैं बता दूं कि ये आपकी किस्मत में ही है और आपने ठुकराया, आपने गलती करी। बट वही मैंने कहा ना कि आप वापस इनके पास ही आओगे, कहीं नहीं बनने वाली। व्हील आया है ना आपके लिए। सो यहाँ पर ये जो हरमित एंड 9 ऑफ कप्स है, ये कार्ड्स ये बताते हैं कि आपको अगर आप चाहते हो कि आपकी जो विश है वो पूरी हो, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको पहले जानना पड़ेगा कि आप में आपकी सोल क्या चाहती है। कुछ चीज़ें हैं जिनको आप फेस नहीं करना चाहते। हो सकता है ये जो जिनके लिए आपने रीडिंग देखी है वो शायद आपको ट्रिगर करते हो, आपकी कमियों को सामने ला देते हो सकता है आपके निर्णय लेने की क्षमता अच्छी ना हो और वो आपको मजबूर करते हो किसी भी तरीके से कि निर्णय लो। या फिर हो सकता है आप हमेशा ही लाइफ में आपने वही किया जो लोगों ने आपसे कहा कि ये करो वो करो। आपकी फैमिली ने आपको बोला कि भाई इस दिशा में जाना है तो उसी दिशा में चल दिए, इससे बात करनी है तो उससे बात करने लग गए। मतलब आपको फाइट नहीं करना, फाइट करने से डर लगता है। तो ये जो डर होते हैं ना, ये आपको अंदर से निकालने की ज़रूरत है। यूनिवर्स इनको इसीलिए आपकी लाइफ में लेकर आई है क्योंकि आपके अंदर से ये सारे डर निकलें। आप जो सच में हो ना, वो निखर कर उभर कर सामने आओ। आप बहुत मजबूत हो, बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन ये जो आपके डर है ना, ये आपको कुछ करने नहीं देते। आप कहीं ना कहीं, आपको पता था कि आप इनके साथ में खुश रह सकते हो, लेकिन अब आपने कभी भी कदम नहीं उठाया, सिर्फ इस डर की वजह से कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये वो। आपकी आत्मा जानती है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन आप उसको हमेशा ही इग्नोर करते हो। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। आपने हमेशा जो मैनिफेस्ट किया आपको वही मिला, लेकिन आपने हमेशा उसको, नहीं ये मुझे कठिनाई से मिलने वाला है, नहीं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तब तो आपकी विश पूरी होगी अगर इस डर को बाहर निकालते हो, मेहनत करते हो। और करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल ये होगा ही, क्योंकि व्हील आया हुआ है। ये कनेक्शन कहीं नहीं जाने वाला। आप किसी और के साथ जाओगे भी तो लेसन्स आपको मिलेंगे। और ये बहुत ही कम लोगों के लिए है ये मैसेज, ठीक है। सभी लोगों को नहीं लेना है, मैं बार बार कह रही हूँ, सबको नहीं लेना है, क्योंकि फिर आप लोग मिसअंडरस्टूड हो जाते हो, फिर कहते हो अरे ऐसा सजेशन दे दिया। ओके, मैं वही बोलती हूँ जो सच मुझे दिखता है। अब अच्छा लगे या फिर बुरा लगे, आपकी मर्जी। ऑलराइट, तो ये थी रीडिंग आपकी। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें। पता नहीं कितने लोगों से रेजोनेट किया होगा, पर जो भी है। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें और शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं और लोगों तक पहुँच सकूँ और उन्हें गाइड कर सकूँ। मेरी हेल्प करें इसमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला डेक सिलेक्ट किया है, तो चलिए देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी तरफ से 5D में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और 3D में क्या है। ओके, चलिए देखते हैं। Okay. The Empress. Okay. The Well. Okay, fine.
ये दोनों ही कार्ड्स सेम ही हैं एक तरीके से। जस्टिस, ओके, 2 wands, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। तो मैं 3D के मैसेजेस भी देख लेती हूँ, उनको बाद में देखूंगी, पहले 5D के देखूंगी, मतलब इनको एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद 3D के। बॉटम ऑफ द डेक क्या है यहाँ पर? 6 ऑफ कप्स। काफ़ी मिस कर रहे हैं ये आपको। ओके, तो जिन्होंने भी ये डेक चूज़ किया है उनके पार्टनर की तरफ से 5D में अगर मैं मैसेजेस देखूं तो यहाँ पर मैसेजेस कुछ ऐसे हैं कि सच में आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं गाइस। इन्होंने भले ही आपको बताया हो या फिर ना बताया हो, बट सच में बहुत प्यार है। they love you so much, ओके। बट मुझे ऐसे लगता है कि शायद इनकी लाइफ में कोई और भी है, कोई फीमेल फिगर है। अब इनकी मॉम हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, या फिर हो सकता है कि किसी के साथ में रिलेशनशिप में हो, एंगेज्ड हो, या फिर शादी हुई हो, ओके। कुछ तो ज़रूर हुआ है। और यहाँ पर ये मैं देख पा रही हूँ खुद को फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। आपके साथ ये खुश बहुत रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और जब आप इनको मिले थे तो इनको ये लगा कि आप ही इनकी किस्मत में हो, कोई और किसी और के साथ ये रह ही नहीं सकते, किसी के साथ में नहीं जा सकते। बट फिर कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि या तो इनको शादी करनी पड़ी है किसी के साथ में, इनकी फैमिली के दबाव में आकर, या फिर ये किसी के साथ में रिलेशनशिप में है किसी मजबूरी की वजह से। ऐसा भी हो सकता है कि शायद इनका डिवोर्स वगैरह कुछ चल रहा हो, ओके। तो जस्टिस होना है, न्याय होना है, और न्याय तक के लिए इनको रुकना है। तो ये क्या बोल रहे हैं आपको कि बहुत सॉरी फील करते हैं कि आपको अटका कर बैठे हुए हैं, या आपको ना ही ना बोल रहे हैं ना ही हाँ बोल रहे हैं। और ये इनका स्वार्थ है, ये जानते हैं कि ये इनका स्वार्थ है और ये आपको ग्रांटेड ले रहे हैं, बट ये मजबूर है क्योंकि आपके बगैर रह नहीं सकते। ये किसी एक कनेक्शन में है, किसी के साथ में है, जब तक कि उनकी तरफ से इनको मंजूरी नहीं मिल जाती, जब तक कि वो एक कनेक्शन खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये आपके पास नहीं आ सकते। ऐसा नहीं है कि ये आना नहीं चाहते, लेकिन ये मजबूर हैं। और इस मजबूरी में ये खुद भी फंसे हुए हैं, और ये आपको भी कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। यकीन मानिए ये हर्ट होते हैं, इनको बुरा लगता है, बट वही है कि अगर ये आपको कह देते हैं कि कोई भी फ्यूचर नहीं है, तो फिर ये अकेले रह जाएंगे, क्योंकि अगर आप नहीं हो तो इनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, इनको ऐसे लगता है। जीने के लिए इनको आपकी ज़रूरत है, आप नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इनके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, और ये जानते हैं कि ये स्वार्थी बन रहे हैं, बट क्या करें। तो ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, और आपको ये बोल रहे हैं कि प्लीज़ मेरे लिए वेट करो। मुझे नहीं पता कि फ्यूचर क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं यही चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरे लिए वेट करो। मैं सेल्फिश हूँ, लेकिन मैं मजबूर भी हूँ। मुझे आशाएं हैं कि हम वापस मिलेंगे, सच में मिलेंगे। हमारी किस्मत ने हमें मिलाया है, हमारी किस्मत से हम एक दूसरे से मिल पाए हैं, तो हमारा यूनियन होगा। और मेरे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि मैं असहाय हूँ। किस्मत हमें वापस लेकर आएगी वहीं जहाँ से हम मिले थे, जहाँ से चीज़ें शुरू हुई थी, लेकिन शायद वक्त लगेगा। मुझे नहीं पता कि मैं सही हूँ या गलत, बट
बट जो भी है ये मेरा प्यार है। मैं खुश नहीं हूँ जहाँ हूँ, मैं वहाँ से बाहर आना चाहता हूँ, लेकिन कैसे आऊँ पता नहीं। मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। सो ये मैसेज है इनकी तरफ से। ओके, ये 5D का मैसेज है। 3D में देखते हैं क्या है। तो हो सकता है रिसेंटली इनकी शादी किसी से हो गई हो, या एंगेजमेंट हो गई हो, या ये किसी रिलेशनशिप में आ गए और बाद में इनको पछतावा हो रहा हो सकता है ये आपसे दूर रहते हो, किसी और कंट्री में रहते हो, और उस कंट्री में जाने के बाद ये किसी के साथ में कनेक्शन में आ गए और इन्होंने आपको नहीं बताया, और इन्होंने सोचा कि जब तक हम इस कंट्री में रहते हैं, दूर हैं इतने, तब तक ठीक है, एंजॉय करते हैं, बाद में फिर हम घर वापस। लेकिन शायद ये फंस चुके हैं। वो जो भी है उन्होंने इनको पकड़ कर रख लिया है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या कैसे करें। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है। और अगर इनकी शादी हुई है रिसेंटली तो हो सकता है फैमिली की वजह से कर लियो, और अभी इनको पछतावा हो रहा है, क्योंकि जो खुशी है वो इनको आपके साथ ही मिलती है। इनको जस्टिस चाहिए और ये परेशान है कुल मिलाकर। ये है, देखते हैं अभी 3D में क्या है। यस, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, ओके, डेथ, क्वीन ऑफ कप्स एंड हैंगमैन। सेम एनर्जी है, कोई खास फर्क नहीं है ना। है यहाँ पर कोई, ये एंडिंग का वेट कर रहे हैं, चाहते हैं वहाँ से कनेक्शन ख़त्म हो तब ये अपनी विश पूरी कर सकें। इनको ऐसे लगता है जैसे ना इन्होंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है, ऐसे इनको लगता है। और अब भी इनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करें। और प्रॉब्लम क्या है मैं बताऊं, कि जो दूसरा कोई है कनेक्शन में, ठीक है, वो भी बड़ी लविंग एंड केयरिंग है। तो इनके साथ में तो बहुत ज़्यादा ही इशू हो गया कि इन्होंने आपको हर्ट किया, अब फिर से ये किसी को हर्ट करेंगे जो दिल का अच्छा है। इनके साथ में ये हो गया है। ओके, लेकिन ये खुश नहीं है, बात ये है यहाँ पर। अच्छे वो भी हैं, अच्छे आप भी हो, लेकिन जो खुशी, जैसे कि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स आया था बॉटम ऑफ द डेक, और मैंने कहा था ना ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। तो ये सोलमेट कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं, तो वो खुशी आपके साथ ही होगी ना। वो फीलिंग्स अलग ही होती हैं जब आपको लगता है कि हम तो इनको बहुत पहले से जानते हैं, आप खुलकर बात कर सकते हैं, कंफर्टेबल फील कर सकते हैं, तो वो चीज़ अलग होती है। वो चीज़ नहीं लगती इनको इनके साथ में। बस दिक्कत ये है। बट कैसे बाहर निकलें, ये क्या ही करते रहते हैं ये लोग। सो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से लिंक्ड हैं ये कार्ड्स। अच्छा लग रहा है मुझे। और गाइस अगर आप इनका वेट कर रहे हो, ओके, तो मैं बता दूं कि इनको भाई टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लग सकता है, 2 साल भी, ठीक है ना, क्योंकि चीज़ें इनके हाथों में नहीं है। कुछ ऐसा है, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि चीज़ें इनके हाथों में नहीं है। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं इनिशियल्स क्या है। ए है यहाँ पर, एंड डी है यहाँ पर, एंड 4 है यहाँ पर। नंबर हो सकता है 24 हो एज, या कुछ लोगों के लिए 23 हो सकता है, 42 हो सकता है। ई है यहाँ पर, यू है यहाँ पर, 0-30 हो सकते हैं कुछ लोग, एंड बर्थ डेट भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, देख लीजिएगा। के है, एच है, पी है, जेड है यहाँ पर, एंड वी है यहाँ पर, एंड एक्स है यहाँ पर, एंड ये क्या है, जे है यहाँ पर। इससे नाम शुरू होता होगा इनका या आपका, या वो जगह जहाँ पर ये रहते हैं, या कुछ भी जो भी रेजोनेट करे। तो अब मैं करने वाली हूँ येस एंड नो रीडिंग। गाइस कोई भी सवाल हो आपका आप पूछ सकते हैं, और यहाँ पर मैं आपको जवाब दूँगी येस एंड नो में।
ओके, तो यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, तो यस, आपका जो भी सवाल है उसका जवाब है यहाँ पर यस। सो खुश हो जाइए। और मैं आपसे यही कहूँगी, एस ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक, तो स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में। मैं आपसे यही कहूँगी कि बेहतर होगा कि खुद पर फोकस करो, ज़्यादा इस कनेक्शन के बारे में नहीं सोचो, होना होगा तो हो जाएगा, ठीक है। इस दौरान आपको अपने बारे में सोचना है, रोना या परेशान नहीं होना है, उससे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और प्लीज़ इस चैनल को शेयर भी करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ, उन्हें गाइडेंस दे सकूँ अगर आपको पसंद आया हो तो। फिर से आऊँगी एक और नई वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।